सिलसिला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी बात करें तो हमने जैसे बताया कि राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें छत्तीसगढ़ अपने आप भूमिका में आ गया, क्योंकि इतने विधायक अचानक हरियाणा से चलकर यहाँ आ गए। लेकिन मध्य प्रदेश में तो प्रत्यक्ष चुनाव चल रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद वहाँ पर नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के तहत कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही प्रमुख मुकाबला है। सत्तारूढ़ दल भाजपा है। भाजपा के पास कहीं ज़्यादा मजबूत संगठन माना जाता है। माना जा रहा था कि भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है, इसलिए वह अपने उम्मीदवार कहीं जल्दी तय कर लेगी, जल्दी सार्वजनिक कर देगी, जनता के बीच में जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन चुनाव का नतीजा जो भी हो, पर अभी इस मामले में तो कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। भाजपा अभी बैठक भी नहीं कर पाई, लेकिन कमलनाथ जी के द्वारा तो 16 नगर निगम के अंतर्गत 15 सीटों के संदर्भ में महापौर पद के प्रत्याशी कल शाम को घोषित भी कर दिए और बहुत ज़्यादा कहीं बेचैनी भी नहीं है। एक ग्वालियर या उज्जैन को छोड़कर बाकी जगहों पर कमोबेश उस सूची को लेकर एक सहमति की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कैसे कर पाई, ये जानने में दिलचस्पी है। तो हमारे साथ में अनुराग मालवीय हैं, विशेष संवाददाता भोपाल में। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में रही या कांग्रेस की तैयारी इतनी बेहतर है कि उसने ये जोखिम ले लिया कि भाजपा की सूची का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम तो मैदान में उतर ही जाते हैं। थोड़ा रोशनी देंगे अनुराग। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, चाहे कमलनाथ की बात कर लें या दिग्विजय सिंह, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे फैक्टर की बात नहीं हो सकती। अगर प्रत्याशियों की सूची देख लेंगे तो 13+2 का फार्मूला है। 13 अगर हम देखें तो सीधे सीधे नाम कमलनाथ से संबंधित नजर आते हैं या उनके फेवर के नजर आते हैं। 2 नाम जो बड़े नाम है, खासतौर पर भोपाल को जोड़ लें तो दिग्विजय सिंह से जोड़ के देखे जा सकते हैं। लेकिन फार्मूला ये था कि जो धन बल में सशक्त होगा वही जो है टिकट का हकदार होगा, क्योंकि जिस तरह से बात की गई कि हमने सर्वे कराया है तो सर्वे में वही नाम आए, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक के रिश्तेदार हो, वर्तमान विधायक की पत्नी हो या जिला कांग्रेस अध्यक्ष हो। ये बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा था कि जो ऑलरेडी पावरफुल लोग हैं उन्हें ही टिकट देने की तैयारी थी। तो ये बहुत स्पष्ट था। दूसरी बड़ी बात अगर हम इसमें देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी को इंडिविजुअल लेवल पे करना है। कांग्रेस समझ गई थी कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस फाइट नहीं कर सकती भाजपा के प्रत्याशी से, तो ये एक बड़ा कारण था कि उनको इंडिविजुअली स्ट्रांग कैंडिडेट की जरूरत थी। तो और कुल मिला के कांग्रेस ने संगठन की दृष्टि से नहीं, व्यक्ति की दृष्टि से जिनकी हैसियत है उन्हें प्रत्याशी के तौर पर चुनने की कोशिश की है। और अनुराग मालवीय जो ये दावा कर रहे हैं ये काफी हद तक सही भी है। 3 विधायकों को प्रत्याशी बना दिया गया, सतना के संदर्भ में, इंदौर के संदर्भ में, उज्जैन के संदर्भ में मौजूदा विधायक प्रत्याशी हैं। बाकी भी अगर प्रत्याशियों की सूची देखेंगे तो कोई जिलाध्यक्ष है उनको प्रत्याशी बनाया गया है, कोई विधायक की पत्नी है उसके आधार पर टिकट दे दी गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस प्रकार की रणनीति के साथ मैदान में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, पिछड़ गए आप? ज़्यादा बेहतर संगठन आपका, अनुशासन आपके पास, सत्ता आपके पास, आप तो बैठ भी नहीं पाए प्रत्याशियों की तैयारी के लिए। और जिन कमलनाथ जी पर आप सवाल उठाते हैं वो न केवल बैठ लिए बल्कि अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। इस हार के संदर्भ में कुछ कहेंगे रजनीश जी? नहीं, मुझे लगता है कि बिना सीटी बजे कोई दौड़ना शुरू कर दे और उसको आप कहो कि देखिए वो आगे निकल गया, तो आपकी मर्जी और उसकी मर्जी जी। दौड़ तो सब शुरू होती है जब प्रत्याशियों का नामांकन की तिथि आ जाए और निकल जाए और हम प्रत्याशी ना कर पाए जी। भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव लड़ी है और समय पर प्रत्याशियों को घोषित किया है। कभी प्रत्याशियों को घोषित करने के मामले में हीला हवाली, लापरवाही, आपाधापी, उठापटक ऐसी कभी भाजपा में न रही है, न होने वाली है। समय पर हम तय कर देंगे प्रत्याशी, इसलिए बिना सीटी बजाए दौड़ में वो उन्होंने तय कर दिया। उनके पास था क्या जी? वो तो नाम आप और हम बहुत पहले से बता चुके कई शहरों के कि इनका ये प्रत्याशी, इनका ये प्रत्याशी, उसमें संभावना ही नहीं है। ठेके पर कांग्रेस को उन्होंने कुछ जो लंबरदार हैं उनको सौंप दिया। अब जो कहते रहे कि हम उदयपुर के चंदन सेवर में कि परिवारवाद से दूर हटेंगे, परिवार में एक टिकट देंगे, बहुत अच्छी बातें और भी आपको भी पता होगी, याद होंगी। लेकिन नौ चिंतन सेवर के डॉक्यूमेंट को कचरा के ढेर में डाल दिया और अपने परिवारवाद और पट्टावाद को अपना लिया। और आप ही की संवाददाता भी बता रहे थे
13+2 यानी 13 इनके 2 उनके, मतलब इस रूप में देखने का क्रम शुरू हो गया। अब कौन किसके कोयल के अंडे कौवे के घोंसले में किसने दिए और कैसे उनको पाला पोसा गया, वो भी कहानियां कुछ समय में और प्रकट हो जाएंगी। मुझे लगता है कि बात केवल इतनी है कि कांग्रेस के पास में अब बचा कुछ है नहीं, इसलिए ठेके पर ये टिकट देने का काम हुआ है। परिणाम सामने आ जाएगा, बाद में फिर ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा, मशीनरी का रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेतृत्व और नीतियों के दम पर कांग्रेस में कहीं कोई संगठन या बाकी जो तमाम बातें कमलनाथ जी कल और परसों में 2 दिन बोले हैं वो कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रही है। और नव चिंतन शिविर से पुराने चिंतन तक पूरी धारा एक जैसी है, एक जैसा माहौल है। जितनी भी बात आप कह रहे हैं, आपने कहा सीटी बजे बगैर दौड़ना शुरू कर दिए। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया, क्या इसको सीटी बजाना नहीं कहते, ये एक विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम इस सूची के संदर्भ में ही थोड़ा सा आपसे और बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे, मौजूदा विधायकों को टिकट दी जा रही है महापौर के संदर्भ में, इसके संदर्भ में क्या आप मानते हैं कि ये एक ठीक रीति नीति है, हालांकि आप भी इसका अनुसरण करते रहे हैं, या आपको लगता है कि चुनाव के कार्यक्रम में इस विषय पर विचार होना चाहिए? दोनों पद पर एक साथ बने रहने के संदर्भ में जो कहानी है ये मतदाताओं के साथ ठीक नहीं है, कुछ कहेंगे इस पर? बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपने अपने विश्लेषण में और आपके संवाददाता ने कह दिए, भले ही वो किसी दूसरे रूप में कही हो, नहीं बात बहुत स्पष्ट कही दी। कुल मिलाकर कहा कि वहाँ जो मजबूत हैं पैसों की दृष्टि से और बाकी जिनका अपना पुराना कांग्रेस के हिसाब से कारोबार रहा है तो उनको ही टिकट दे दिए हैं। अब बच्चे कुचे जो नाम है उन्हीं को तो दोगे, उन्हीं को देंगे, ये कहना है रजनीश जी का। लेकिन रजनीश जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में इस समय शोभा कुशवाहा जी जुड़ गई हैं। शोभा कुशवाहा जी कल रात से धरना दे रही थी कमलनाथ जी के घर के सामने। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें इस बात पे बहुत आपत्ति है कि ग्वालियर से सतीश सिकरवार जो विधायक है उनकी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया, उनको खारिज कर दिया। क्यों इतना नाराज हैं शोभा जी? शांति कुशवाहा नाम है मेरा भैया। जी शांति जी हाँ, मैं नाराज हूँ जी। जिस महिला को मैंने कभी नहीं देखा घर से बाहर निकलते हुए, मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है, शोभा सिकरवार का। वो बेशक विधायक की पत्नी है लेकिन मैंने कभी नहीं देखा रोड पर उतरते हुए। और मैं अगर 10 साल से काम कर रही हूँ और सामान्य महिला सीट आई और मैं राजपूत समाज की बेटी और बहू हूँ, तो पार्टी को ये बनता है कि वो मेरी बात सुने, क्योंकि मैं वर्कर हूँ पार्टी की, जमीन लेवल से मैंने काम किया है। आज मैं इंटक महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इतने बड़े पद पे होते हुए भी अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो आम महिला छोटा कार्यकर्ता की आप क्या बात सुनोगे, जिला अध्यक्ष की क्या बात सुनोगे? लेकिन मेरा आपसे जानने में है शांति जी, भाई एक तरफ टिकट मांग रहे थे सतीश सिकरवार जो आपके यहाँ के सम्मान्य विधायक है वो अपनी पत्नी के लिए, आपके यहाँ के जिलाध्यक्ष है देवेंद्र जी वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे। अब सारे अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं तो उसके बीच में आप काहे के लिए खलल पैदा करने के लिए टिकट मांग रही हैं? ये सारे नेता अपनी पत्नियों को ही अगर प्रत्याशी बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं तो फिर महिला को ऊपर से सोनिया गांधी जी हों या राहुल गांधी जी हों, जो ये दावा करते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, या यूपी में जो बेटी है लड़ सकती है जो नारा दे भी दिया था प्रियंका गांधी जी ने, या फिर महिला कांग्रेस के नाम पर जो अलग से संगठन चलाते हैं कि हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं इनको, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए ना। महिला कांग्रेस बंद हो जाना चाहिए। शांति जी की दलील है और अब इसका उत्तर किससे लें? तो इसका उत्तर देने के लिए हमारे साथ के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। के जी, शांति कुशवाहा जी हमारे साथ है, कल से कमलनाथ जी के बंगले के सामने धरना दे रही हैं। बोले यही रह गया महिलाओं के सम्मान के नाम पे। प्रियंका गांधी जी बोलती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो साबित करके दिखा रही हैं। आप विधायक की पत्नी को ही टिकट देंगे महिला के लिए अगर आरक्षित हुई? यही है कांग्रेस के पास में चिंतन उदयपुर से निकलने के बाद? हिमांशु जी देखिएगा, माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि 17 सालों से हम लोग विपक्ष में हैं जी, हमें मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार चाहिए जी। और चूंकि ग्वालियर में जहाँ की हमारी बहन जी कल धरने पर बैठ गई थी जी, उस ग्वालियर में महिला को ही टिकट देना है जी, तो उस सर्वे में हमारे समक्ष जो नाम आया है पार्टी ने उसे टिकट दिया है जी। मांगने वाली कतार में, टिकट मांगने वाली कतार में 100 लोग अभिलाषी होते हैं, मिलना एक को है। इन बहन जी का दर्द स्वाभाविक है, मगर आज पार्टी को पहले अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। हम तो के जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, क्या कांग्रेस इतनी लाचार, इतनी लचर,
इतनी कमज़ोर हो गई है कि जुम्मा जुम्मा साल 1.5 साल पहले जो शख्स आपकी पार्टी में आया, विधायक बना, और आप इतने मोहताज हो गए हैं ग्वालियर अंचल में कि आप उसकी पत्नी को ही महापौर के तौर पर टिकट देकर चुनाव जीतने की कोई संभावना देख रहे हैं। इतने सालों से कांग्रेस ग्वालियर में सक्रिय है, लड़ रही है, जूझ रही है, जीतती भी रही है। एक आदमी आपको नहीं मिला, एक महिला आपको ऐसी नहीं मिली जिसको आप प्रत्याशी बना पाते और जिसके संदर्भ में मानते कि वो जीत सकती है। इतनी लाचार, इतनी लचर हो गई कांग्रेस। नहीं हिमांशु जी, लाचार शब्द तो मैं नहीं उपयोग में लाऊंगा, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सूची आप जारी होने दीजिए, फिर आपसे रूबरू जरूर रहूंगा, तब मैं बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की लाचारी कितनी थी। यानी आप उससे अंदाज लगा लीजिएगा कि जो अपने आप को कथित तौर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी बोलती है, वो पार्टी अनुशासित कथित तौर पर कही जाती है, जिसमें आरएसएस से लेकर तमाम लोग बैठे रहते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए अपने रिमोट से। उस पार्टी में अभी तक, कल से नॉमिनेशन की डेट चालू है जी, और अभी तक उम्मीदवार कौन होगा उसकी कवायद 10 तारीख की रात से उन्होंने चालू की, चयन समिति बनाकर, और उसमें भी उन महिला को नहीं रखा है, भोपाल की सांसद को, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जी, जो सांसद है वहां की। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं के मिश्रा जी, ना कि शांति कुशवाहा के द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में। रजनी जी, आप तैयार है के मिश्रा जी के सवालों के लिए? नहीं मुझे लगता नहीं ऐसे कोई सवाल है जिनके जवाब दिए जाएं, क्योंकि एक सांसद नहीं, कई सांसद, कई पदाधिकारी, कई वरिष्ठ नेता समितियों में नहीं है जी, और ये भारतीय जनता पार्टी अपने मैं उस पर तो बाद में जाऊंगा। रजनी जी, के मिश्रा जी का कहना है कि एक बार जरा भाजपा की सूची आने दीजिए, लाचारी तो सही उस सूची में देखने को मिलेगी, तो थोड़ा एहतियात बरतेंगे आप अपने उम्मीदवारों को चयन में? के मिश्रा जी को ज्यादा मौका तो नहीं देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल पर आपके साथ कई बार कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी को हम कांग्रेस की आंखों से नहीं देखते जी, भारतीय जनता पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से ही देखते हैं, दृष्टिकोण से ही देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सूची सबके सामने आएगी, प्रत्याशी भी सबके सामने आएंगे, उसमें क्या है, वो कुछ उसमें क्या है ये कहना है रजनी जी का। लेकिन आप और के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो तीसरा विषय है वो भी इसी के साथ आगे बढ़